3 फरवरी 1954 प्रयागराज कुंभ के भगदड़ में दिवंगत लगभग 1000 हिंदू संत व श्रद्धालुओं को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। तब सुरक्षा हो रही थी केवल वीवीआईपी की और शासन था जवाहरलाल नेहरू का। नमस्कार, मैं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं सुदर्शन इतिहास। बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि आज का इतिहास ये वो काला दिन है जब अपनी आस्था को जीवित रखने और मानवों का देवताओं से मिलन करने की कामना लेकर तीर्थराज प्रयागराज आए लगभग 1000 संत व श्रद्धालु काल के गाल में चले गए थे। इस अभूतपूर्व सामूहिक मृत्यु की जिम्मेदारी तत्कालीन शासन की थी, जिसके मुखिया जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। और सबसे खास बात यह है कि वो खुद भी जन्म से प्रयागराज के ही रहने वाले थे, जिनको बचपन से ही पता था कि प्रयागराज कुंभ की भव्यता और विशालता कितनी है। बता दें कि वो दिन आज का ही दिन था, यानी 3 फरवरी, और साल था सन 1954 का, जब तीर्थराज प्रयाग में कुंभ की तरफ पवित्र मौनी अमावस्या के दिन लगभग 5 करोड़ लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। श्रद्धालुओं के लिए तैनात सुरक्षाकर्मी उस समय कांग्रेस काल के वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा और सुविधा में व्यस्त थे। इसके चलते ही सुरक्षा कर्मियों का ध्यान जनता से ज्यादा उन खास लोगों पर था। अचानक ही नदी तट पर कुछ ऐसा हुआ कि लोगों में भगदड़ मच गई, जिसके बाद महिलाओं और बच्चों को रौंदती हुई लाखों की भीड़ बेकाबू हो गई थी। जब भीड़ बदहवास होकर बढ़ती जा रही थी, तब उनको रोकने वाला कोई भी नहीं था। अचानक ही भगवान के भजन से गूंज रहा प्रयागराज कुंभ क्षेत्र महिलाओं की कराह और बच्चों की चीखों से भर गया था। जब तक भीड़ थमी, तब तक जमीन में लाशों का ढेर लग चुका था। लाशों के ढेर में तमाम साधु संत, बच्चे, कई महिलाएं, युवा और वृद्ध भी शामिल थे। अब तक किसी भी हिंदू आस्था के केंद्र पर लाशों का ऐसा सामूहिक ढेर शायद कभी नहीं लगा था। निश्चित तौर पे ये सामूहिक मौतें उस समय के कांग्रेस शासित शासन की बहुत बड़ी लापरवाही थी, जिस पर आज तक शायद ही किसी ने कभी माफी मांगी हो या प्रायश्चित किया हो। यहां तक कि उस संख्या को तत्कालीन एक पक्षी मीडिया के खास वर्ग ने कम कर बताने और शासकीय गुनाह छिपाने का कुत्सित प्रयास किया था, जो बाद में जगजाहिर भी हो गया। और उन तमाम मृतकों में कई के परिजनों को उस समय सहायता, मुआवजा या कोई अनुदान भी नहीं दिया गया था। कई परिवार तो ऐसे थे जो सामूहिक रूप से समाप्त हो गए थे और उनके घरों में चिराग जलाने वाले तक नहीं बचे थे। आज तीर्थराज कुंभ के पावन अवसर पर 3 फरवरी 1954 के उन तमाम दिवंगतों को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देते हुए सुदर्शन परिवार उन सभी की आत्मा की शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता है और इस अक्षम्य अपराध के दोषियों को दुनिया के सामने लाने का वर्तमान शासन से आशा भी करता है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहें सुदर्शन इतिहास। जय हिंद।